नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम करेंगे स्टैंडिंग आसनास। आसनास को हम अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम खड़े होके कर रहे हैं, हम बैठ के कर रहे हैं, हम उकड़ू बैठ के कर रहे हैं, या हम लेइंग पोजीशन में जैसे सामने की तरफ से लेट के कर रहे हैं, या हम उल्टा लेट के कर रहे हैं। आसन को हम किसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टैंडिंग आसनों के बारे में चर्चा करेंगे। स्टैंडिंग आसन करने से हमारी जनरली बॉडी का बैलेंस में सुधार होता है, हमारी बॉडी स्टेबिलिटी बैलेंस में इनमें सुधार होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन जनरली बच्चों को उनकी हाइट बढ़ाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। सबसे पहले अपने दोनों पाँव को आप मैक्सिमम नज़दीक लेके आएंगे, या पैरेलली उतना नज़दीक लेके आएंगे जितना आप कंफर्टेबली खड़े रह सकते हैं। यहाँ से अपने दोनों हाथों को हमें साइड से लॉन्ग इनहेल करते हुए ऊपर उठाना है, लॉन्ग इनहेल करके ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना है। दोनों हाथों को जब आपस में मिल जाते हैं तब हमें आपस में फिंगर्स को ग्रास्प करके इनको ऊपर की तरफ रिवर्स करना है। यहाँ से अपने टोज के ऊपर हम खड़े होंगे, बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यहाँ से अपनी हील को भी हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, एडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सामने एक बिंदु पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। आसन की फाइनल स्थिति में जितनी देर आप कंफर्टेबली रुके रह सकते हैं उतनी देर रुके रहना है। धीरे धीरे सबसे पहले अपनी एडी को नीचे लेके आएंगे। यहाँ से अपने फिंगर्स को जो रिवर्स करके रखा है उनको सीधा करेंगे, दोनों हाथों को मिलाया हुआ है उनको छोड़ेंगे, आराम से धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। आसन को एक बार फिर दोहराएंगे। लॉन्ग इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए, आपस में ग्रास्प कीजिए। अपनी हथेली को उल्टा करना है आसमान की तरफ। यहाँ से अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है, सामने एक बिंदु पे ध्यान कंसंट्रेट करना है और अपनी एडी को ऊपर उठाना है। अपने पूरे शरीर का बैलेंस हमें केवल पंजे के ऊपर बना के रखना है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रिवर्स को हम सही करेंगे, अपने एडी को नीचे लगाएंगे, आराम से दोनों हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। ताड़ासन के बाद में हम दूसरा आसन करेंगे, यहाँ से त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए अपने दोनों पाँव को हमें अपार्ट करना है, जितना आप कंफर्टेबली अपार्ट कर सकते हैं उतना अपार्ट करना है। इसमें ध्यान रखना है कि हमारे दोनों टोज हमें सामने की तरफ रखना है, टोज को इससे बाहर की तरफ नहीं निकालना है, टोज को हम रखेंगे सामने की तरफ। यहाँ से अपने दोनों हाथों को सबसे पहले साइड में ऊपर उठाइए। साइड में ऊपर उठाने के बाद में हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को दाहिनी और बाईं तरफ की तरफ मोड़ेंगे। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को दाहिनी तरफ मोड़ना है, अपनी बॉडी को हमें कमर से दाहिनी तरफ लेके जाना है। अपने एक हाथ से, नीचे वाले हाथ से हमारे पंजे तक हमें टच करना है, दूसरा हाथ अपना आसमान की तरफ रहेगा, उस हाथ की तरफ हमें अपनी गर्दन को मोड़कर देखना है। यहाँ से ऊपर आएंगे, यहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे। आसन की फाइनल स्थिति में हमें इनहेल एक्सहेल करते रहना है, सांस को रोक के नहीं रखना है। धीरे धीरे यहाँ से ऊपर आएंगे। इस स्थिति में हमारे बॉडी के जो साइड में मसल्स है उनमें अच्छा स्ट्रेच हमें महसूस होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे हाथों में भी हमें तनाव महसूस होता है। इस आसन को एक बार हम फिर दोहराएंगे। अपने दोनों हाथों को साइड में ऊपर उठाइए, लॉन्ग इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए हमें अपने दाहिनी तरफ जाना है। श्वसन की प्रक्रिया सामान्य रखेंगे। यहाँ से ऊपर आएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, यहाँ से वापस ऊपर आएंगे, अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, लेग्स को रिकवर करेंगे। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन करने के लिए अपने दोनों पाँवों को जितना आप क्लोजली पैरेलली नज़दीक लेके आ सकते हैं उतना नज़दीक लेके आना है। यहाँ से लॉन्ग इनहेल करते हुए सबसे पहले लॉन्ग इनहेल करना है, अपने दोनों हाथों को मैक्सिमम ऊपर उठाना है, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। बॉडी को ऊपर खींचने के बाद में आपको एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ जाना है। अपने दोनों घुटने, पाद हस्तासन की स्थिति में अपने दोनों घुटने सीधे रहने चाहिए, आपके पैर की मसल में खिंचाव महसूस होना चाहिए। आप अपने अगर आरामदायक स्थिति में हथेली नीचे लगा सकते हैं तो नीचे लगा के रखना है, नहीं तो आपको आपके अपने फिंगर टिप को अपने टो से मिलाना है। आप गर्दन को पूरा नीचे की तरफ रखेंगे। यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आएंगे,
अपने दोनों हाथों को साइड से नीचे लेके आएंगे। आसन को हम एक बार फिर दोहराएंगे। लॉन्ग इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ जाना है। आसन की फाइनल स्थिति में हमें रुके रहना है। यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आना है। यहाँ से आप बिल्कुल साइड से अपने हाथों को नीचे लेके आ जाएं। इससे हमारी पैर की मसल्स में, जो पीछे की तरफ पैर की मसल्स है या अपनी काप की मसल्स है, उनमें अच्छा खिंचाव हमें महसूस होता है। हमें ग्लूटस, हमारी कुल्लों की मसल में खिंचाव महसूस होता है, अपने कंधे और इन सभी मसल्स में हमें खिंचाव महसूस। इससे हमारा संतुलन भी बनता है। जनरली जो भी स्टैंडिंग आसनास है उससे हमारा बैलेंसिंग में अच्छा सुधार होता है। इसके बाद में हम अगला आसन करेंगे, इसका काउंटर पोज। जैसे हम सामने की तरफ बेंड हुए तो अभी हम उसका काउंटर पोज करने की आवश्यकता रहती है। मेट में हम थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ से हमें करना है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे इस प्रकार से लगाना है कि आपकी कमर पे हल्का सहारा रहे। आपको अपने दोनों थंब को भी आप इस तरह से पीछे लगा सकते हैं या आपकी कमर पे इस तरह से आपका पाम का सहारा भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम थंब लगा के करेंगे। अपने दोनों अंगूठे हमें कमर पे लगाना है। यहाँ से इनहेल करना है। जब भी हम पीछे की तरफ मोड़ रहे हैं अपने शरीर को, उस समय हमें जनरली अपनी आंखों को खुला रखना है, क्योंकि अगर आंखें बंद रखते हैं तो हमें चक्कर आने जैसी समस्या रहती है। तो आप अपनी आंखों को खुला रखिए, अपनी कमर पे सहारा लगाइए और पाद हस्तासन का काउंटर पोज अर्ध चक्रासन कीजिए। यहाँ से धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर आना है। हमें अपने हाथों को स्ट्रेच करना है। इसको हम दूसरे तरीके से फिर दोहराएंगे। अपने इस तरह से पाम हमें कमर पे लगाना है और आप यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे। इनहेल करते हुए स्लो स्लो इनहेल कीजिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाइए। ऊपर आ सकते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को सीधा कीजिए। यह है अर्ध चक्रासन था। यह काउंटर पोज है पाद हस्तासन का। इससे हमारी कमर की मसल्स में संकुचन होता है। जैसे हमारा कमर की मसल्स फॉरवर्ड बेंड के समय स्ट्रेच हो गई थी, उन्हें वापस संकुचन लाने के लिए, उनको पुनः सामान्य स्थिति में लाने के लिए हमें इसका काउंटर पोज करने की आवश्यकता रहती है। इसके बाद में हम अगला आसन करेंगे, यहाँ से कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए फिर से अपने दोनों पाँव को हमें नजदीक लेके आना है। यहाँ से अपने शोल्डर लेवल में कोशिश करेंगे, अपने दोनों पाँव इस समय शोल्डर लेवल में रहेंगे। सामान्यतः जब हम खड़े रहते हैं तब हमारी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बैलेंस की स्थिति होती है, वो हमारे शोल्डर लेवल में रहती है। शोल्डर लेवल के अपार्ट अगर हमारे लेग्स है स्टैंडिंग में तो हमारा रहता है। यहाँ से हम अपने दोनों हाथों को पैरेलली, एक दूसरे के पैरेलली, जब हमारे यहाँ पे हथेली अपनी एक दूसरे की तरफ फेसिंग करके है, वो उस स्थिति में रखेंगे। यहाँ से हमें इनहेल करते हुए अपनी दाहिनी तरफ अपनी अपर बॉडी को टर्न करना है। मैक्सिमम टर्न करके हमें पीछे की तरफ जाना है। अपनी गर्दन को घुमा के हमें पीछे देखना है। कोशिश करेंगे केवल अपनी अपर बॉडी पीछे की तरफ टर्न हो। इसे हम कटी चक्रासन कहते हैं। यहाँ से वापस सामने की तरफ आएंगे, दूसरी तरफ यह आसन दोहराएंगे। वापस सामने की तरफ आएंगे, अपने दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। यहाँ से आप नीचे लेके आएंगे। इस आसन को एक बार हम फिर दोहराते हैं। मैं इस तरफ से थोड़ा सा अपने फेस को टर्न कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी सुविधा रहे। यहाँ से अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ऊपर रेज करना है। सबसे पहले हम दाहिनी तरफ जाएंगे, यहाँ से सामने की तरफ, यहाँ से बाईं तरफ जाएंगे। वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से अपने दोनों हाथों को वापस हम नीचे लेके जाएंगे। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन हमारी सबसे अच्छी बैलेंस की स्थिति होती है। कई बार हम पुरानी काव्य, महाभारत या रामायण में जिनमें देखते हैं हम कि कोई भी ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहा होता है तो सिंगल लेग पे तपस्या कर रहे होते हैं। उनका ऐसा हमें चित्र
या प्रचित्र हमें दिखाया जाता है, तो आज हम उसी आसन की प्रैक्टिस करेंगे, वो है वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले अपने एक पैर को हमें ग्राउंड पे लगा के रखना है, दूसरे पैर को हमें आरामदायक स्थिति में मोड़ना है और अपने मूलाधार के पास में, अपनी जंघा के पास में लगाना है। यहाँ से हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ऊपर उठाएंगे, पूरा मैक्सिमम उनको ऊपर उठाएंगे, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे ऊपर। श्वसन की प्रक्रिया को सामान्य रखेंगे, सामने एक बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट या फोकस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामान्य स्थिति से नीचे लेके आइए, अपने पैर को यहाँ से रिलैक्सली आराम से नीचे लेके आएंगे। अभी हम इसे दूसरे पैर के साथ में रिपीट करेंगे। अपने दूसरे पैर को हमें अपनी जंघा के पास में लगाना है, यहाँ से अपने दोनों हाथों को बैलेंस के साथ में धीरे धीरे ऊपर उठाना है, मैक्सिमम ऊपर स्ट्रेच करना है, दोनों हाथों को आपस में नमस्कार मुद्रा में मिलाना है। सामने एक बिंदु पे ध्यान फोकस करेंगे, यहाँ से धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आना है। आराम से आप खड़े रह सकते हैं। आप आरामदायक स्थिति में इस आसन को जितनी देर कर सकते हैं, आपको उतनी देर करना है। अभी इसके बाद में हम अगला आसन करेंगे, हम यहाँ से वीरासन, यानी जिसमें कि एक वीर का जो पोज होता है, वो वीर का पोज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने दोनों पाँवों को हमें अपार्ट करके रखना है, जितना मैक्सिमम अपार्ट कर सकते हैं उतना आपको अपार्ट करना है। यहाँ से अपने दाहिने पैर को, सबसे पहले अपने दाहिने पैर को बाहर की तरफ हमें निकालना है। हम जब त्रिकोणासन करते हैं तब अपने दोनों टोज सामने की तरफ रहते हैं, जब वीरासन करते हैं तब अपने एक टो को हमें बाहर की तरफ निकाल देना है। यहाँ से आगे वाले घुटने को, यहाँ से अपने दोनों हाथ पैर लली ऊपर उठाएंगे, आगे वाले घुटने को हमें मोड़ना है 90 डिग्री के एंगल तक। जब इस घुटने का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उस स्थिति में मैं रुकूंगा। एक बिंदु पे ध्यान फोकस करेंगे, आसन के फाइनल स्थिति में रुके रहेंगे। यहाँ से रिकवर करेंगे, अपने दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, अपने टो को वापस सामने की तरफ, दूसरे पाँव के टो को हमें बाहर की तरफ करना है। यहाँ से अपने दोनों हाथ पैर डली ऊपर उठाने हैं, यहाँ से अपने घुटने को एक तरफ की तरफ मोड़ना है। 90 डिग्री एंगल में मोड़ने के बाद में आसन की फाइनल स्थिति में हम रुके रहेंगे। आसन की फाइनल स्थिति में इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे, वापस रिकवर करेंगे, दोनों हाथों को यहाँ से नीचे की तरफ लेके आएंगे, लेग्स को रिकवर करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टैंडिंग आसनास के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ली है। इसके अलावा भी काफ़ी स्टैंडिंग आसनास रह गए हैं, उसको हम इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे।